हेलो एवरीवन, बेबी मॉम मसाज एंड टिप्स चैनल में हम पूजा राहुल आज आपको एक अलग ही टिप देने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेबी और मॉम उसका टच, जब बेबी बॉर्न होता है तो टच जो है बेबी का और मॉम का स्पर्श जो है उसके बारे में हमने बोला था कि उस स्पर्श से उस टच से मिल्क कैसे सक्रिय होता है, ये हमने बताया था। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है हमने बताया है स्पर्श यानी टच, ये बताया था। उसी ही का एक जो हम बता रहे हैं मुद्दा है, ये जो है उसी का ही एक पॉइंट है कि कैसे होता है जब बेबी अभी बॉर्न हो गया है, अभी उसको हम हमारा खुद का दूध पिलाने वाले हैं, स्तनपान करने वाले हैं, ब्रेस्ट मिल्क उसको देने वाले हैं। जब बेबी को हम नज़दीक लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए, तब कुछ कभी कभी समझ में आता है कि अरे अपने निपल तो बहुत छोटे हैं। नर्स लोग बोलते हैं कि आपके निपल बहुत छोटे हैं, इसलिए बेबी लैच करता नहीं है। किसी किसी के मॉम के निपल जो है वो अंदर के साइड होते हैं, तब बेबी को लैच करना नहीं आता है, सक करना नहीं। लैच किया तो भी सक नहीं होता है, उसमें से मिल्क बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने प्रेगनेंसी में उसका केयर नहीं किया है। जैसे हमने बताया था डॉक्टर को, एक बार दिखा दो आपने ब्रेस्ट अंदर के साइड में है, बराबर है, ये हमने नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई है? अपने निपल जो है अंदर के साइड है, तो अभी बेबी तो लैच कर नहीं पा रहा है, सक नहीं कर रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए? वो निपल बाहर कैसे निकाले, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तब नर्स लोग क्या करते हैं, निपल शीट देते हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं निपल शीट, उस टाइप का निपल शीट जो है देते हैं। इस तरह के निपल शीट देते हैं। ये निपल शीट जो है आपने ब्रेस्ट के ऊपर लगाना पड़ता है, फिर बेबी यहाँ होके यहाँ पे लैच करके यहाँ से सक करता है। इस तरह से होता है। कुछ कुछ इस तरह से भी निपल शीट होते हैं, ये आपने ब्रेस्ट पे लगाते हैं और यहाँ से बेबी सक करता है। मगर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बेबी और मॉम फिर से वही आता है, उनका टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है। जो हमें बेबी का फीलिंग, जो जब बेबी सक करती है वो फील आना चाहिए, वो हमारी ममता उभेर आनी चाहिए, वो नहीं आती, क्योंकि उसका जो मुंह का टच है वो हमें ब्रेस्ट के ऊपर नहीं हो रहा है, वो निपल शीट के ऊपर हो रहा है। इसलिए क्या होता है, मिल्क सक्रिय जो होना चाहिए वो होता नहीं, जितना चाहिए उतना होता नहीं है, क्योंकि उसका टच नहीं मिल रहा है हमें। उसका टच कहाँ जा रहा है? निप्पल शीट के ऊपर जा रहा है। इसीलिए हमें डायरेक्टली ब्रेस्ट पे टच आना बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी ध्यान रखो। इसलिए हम जो आप भी दिखा रहे वो हमें करना है, जिससे हमारे निपल बाहर आ जाए और बेबी डायरेक्टली हमें टच कर पाए, डायरेक्टली लैच कर पाए। उसका स्पर्श होना चाहिए ब्रेस्ट को, और वो जो स्पर्श है उससे हमारी ममता उभर आएगी और उससे क्या होगा, हमारा मिल्क जो है सक्रिय होगा। इसीलिए हम ये जो दिखाने वाले हैं अभी वो करना है। थोड़ा बहुत कर, इसलिए हमें एक सिरिंज चाहिए। ये जो सिरिंज है 20 ml प्लस चाहिए, 10 ml की भी मिलती है, इतनी छोटी हमें नहीं चाहिए, हमें 20 प्लस। ये जो है हमने लिए 20 ml की है, तो 20 प्लस चाहिए हमें, 10 नहीं चाहिए। तो 20 प्लस सिरिंज हम लेने वाले हैं। उसका जो है पूरा बाहर निकालने वाले हैं, ये जो है खींच के बाहर निकालने वाले, जो पंप है वो बाहर निकालने वाले हैं। और फिर हम ये जो है सामने वाला जहाँ निडल लगाते हैं वो पार्ट थोड़ा कट करने वाले हैं। एक कट करते समय कटर जो है थोड़ा सा हमने अगर गरम कर लिया तो ज़्यादा अच्छी तरह से और जल्दी कट होता है। इसलिए हम क्या करने वाले, अभी ये थोड़ा सा गरम करेंगे और फिर ये जो है गरम के हुए कटर से कट करने वाले। देखो कितना इजी कट हो रहा है, नहीं तो इतना इजी कट नहीं होता है। इसलिए वो गरम करके फिर से हमें पूरा अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है, से जल्दी से अच्छी तरह से कट हो रहा है। बीच बीच में हम कट कर रहे हैं बराबर ऐसा। ये देखो ये 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब ये 2 पार्ट तो हो गए, मगर इस साइड जो है ये प्लेन
फाइन नहीं है, ये हमें चुभ सकता है। मॉम के ब्रेस्ट के जब हम लगाने वाले ये चुभ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, ये पार्ट तो वेस्ट है, इसका कुछ भी करना नहीं, ये फेंक देना है। फिर ये जो हमने पंप निकाला है, यहाँ यहाँ रहता है ये पंप, ये जो है हमें खींच के जहाँ से हमने कट किया है उस साइड पे लगा देना है। इस साइड पे हमें पंप डाल देना है। ये देखो इस तरह से सिरिंज होगी। यहाँ हमारा निप्पल जाने वाला है, ये जो है हमारे ब्रेस्ट को लैच होने वाला है, और फिर यहाँ पे निप्पल जाने वाला है। इस तरह से करना है। मगर एक ध्यान रखना है, ये सिरिंज जब हम यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए, स्टरलाइज की हुई चाहिए। और जब जब हमें यूज़ करें फिर से गर्म पानी में इसको स्टरलाइज कर लो। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यूज़ करने के बाद डायरेक्टली बेबी अपने निप्पल पे जाने वाला है, निप्पल वो सक करने वाला है, इसलिए ये जो है क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सिरिंज हम रेडी कर लेंगे। अब एक सिरिंज कैसे यूज़ करने हैं, अब ये हम दिखा रहे हैं। ये जो हैंडल है, पंप जो है पहले अंदर के साइड चाहिए, पूरा अच्छी तरह से अंदर चाहिए। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो है पेस रखनी है, क्योंकि यहाँ पे निप्पल हमारा आने वाला है। अभी ये जो है ये समझ लो हमारा ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट जो है हम हमेशा कैसा पकड़ना है, ये 4 उंगलियां नीचे रख के अंगूठा ऊपर, इस तरह से जब फीडिंग करते हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं, अभी नहीं अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये जो है उंगली नीचे के साइड और ऊपर के साइड हमारा जो है थंब आने वाला है। और फिर ये जो है होल, इसमें आप अपना जो फ्लैट निपल है वो यहाँ पे आना चाहिए, और ये जो है पोर्शन, ये जो डार्क पोर्शन है वहाँ पे लैच होने वाला है। इस तरह से ये देखो, अभी ये जो है ये अपना फ्लैट निपल है, वहाँ पे बराबर ये बिठाने का है, ये डार्क पोर्शन पे लगाना है। ये अभी हो गया लैच। अब ये जो है पंप, जो हमने पंप है वो बाहर के साइड पे निकलना है। देखो कैसे निपल बाहर आ रहे हैं, ये देखो किस तरह से निपल बाहर आ गए हैं। इतने निपल तो बाहर आ ही गए हैं जितना बेबी सक कर सके, इतना निपल तो बाहर आ ही गए हैं कि बेबी सक कर सके। इस तरह से हमें फ्लैट निपल जो है बाहर करने हैं, और बेबी को अच्छी तरह से फीड करना है। ऐसे फीड करने से आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अच्छे से आएगा। इसीलिए निप्पल शीड, अगर नर्स ने सजेस्ट किया आप निप्पल शीड लेके आओ, निप्पल शीड लगाना पड़ेगा, तो आप खुद ए सिरिंज का उनको बताओ, अगर उन्हें पता नहीं है। बहुत सारे हम देखते हैं इतना प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे तो निप्पल शीड हमें दे देते, हम निप्पल शीड लगा लेते, तब कुछ हमें पता नहीं होता है ये सब, इसलिए हम यूज़ करते। हाँ बराबर है, आप बोल रहे हैं फ्लैट है तो फ्लैट है, छोटे है तो छोटे है, ऐसा समझ के हम निप्पल शीड यूज़ कर लेते हैं। वो वहाँ पे 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, मगर घर जब आप आते हैं तो बहुत बड़ा इसका इशू हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है क्योंकि उसका स्पर्श हमें नहीं हो रहा है, तो हमारी ममता उभर नहीं रही है अभी, इसीलिए क्या होता है मिल्क भी सक्रिय नहीं हो रहा है। इसीलिए, और दूसरा उसको अभी आदत पड़ गई है निप्पल शीड की, तो डायरेक्टली लैच नहीं कर पाता है अपने ब्रेस्ट के ऊपर। इसमें महीना महीना निकल जाते हैं तो भी बेबी निप्पल शीड के बिना शक नहीं करते, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है निप्पल शीड की। और छुड़ाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखो, निप्पल शीड हमें नहीं यूज़ करनी है। हमें क्या यूज़ करना है, तो ये सिरिंज यूज़ करनी है हमें, जिससे हमारे निप्पल बाहर आए, बेबी अच्छी तरह से लैच करे, अच्छी तरह से सक करे, और उसका जो स्पर्श, उसका जो टच है, उससे हमें बहुत सारा दूध आ जाएगा। कभी भी कम नहीं पड़ने वाला जो मिल्क है वो आ जाएगा। और दूसरा, घर जाने के बाद हमें तकलीफ़ नहीं होगी। अब ये निप्पल शीड है, उसको चाहिए, कैसे करे, क्या करे, ये सब सवाल जो है ये नहीं आएंगे। इसीलिए हमें ये जब बेबी को फीड करना है, पहले हमें अपने निप्पल के ऊपर लगा के निप्पल बाहर निकालने हैं, बेबी को अच्छी तरह से फीड करना है। फिर नेक्स्ट फीड के बाद ही, नेक्स्ट फीड जब हमें देना है तभी पे करना है। ये आपको 2-3 दिन करना पड़ेगा। ये 2-3 दिन अगर आप करोगे तो
ऑटोमेटिकली जो अपने निपल है वो बाहर आ जाएंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, जो छोटे हो गए वो बड़े हो जाएंगे। जब जितना चाहिए बेबी के सक करने के लिए जितना ज़रूरी है उतने निपल तो एक्टिव हो ही जाएंगे। तो आप ज़रूर ये सिरिंज का जो हमने प्रयोग बताया है ये आप ज़रूर कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण गोष्ट है, जो महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादा करके नर्स अगर कोई होगी तो उनके पास वो ज़रूर आपने नर्स फ्रेंड को ये शेयर करें कि अगर आप जब नवजात शिशु को जब माँ से लैच करवाते हो, उसके स्तनपान देते हैं और उसका निपल फ्लैट हो या छोटे हो तो आप प्लीज़ निपल सीड नहीं यूज़ करना है। आपको सिरिंज जो है इससे निपल जो है बाहर निकालने हैं, इससे निपल मोटे करने हैं और इससे बेबी को डायरेक्टली लैच करना है। देखो आपका दूध जो है, आपका ब्रेस्ट मिल्क स्तनपान जो है कभी भी बेबी को कम नहीं पड़ेगा और वो आता ही रहेगा। दोनों ही चीज़ें करके देखो, एक तो बर्थ के टाइम आपको बेबी टच स्किन टू स्किन टच लेना है। दूसरी बात, जब बेबी फर्स्ट टाइम अपना मिल्क ले रही है, अपना स्तनपान कर रहे है, तब डायरेक्टली वो अपने निपल पे आना चाहिए। निपल शीड हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। अपने बीच में निपल शीड आ गई तो मिल्क प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये बात ज़रूर 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 ध्यान रखिए। एक तो पहले से ही डिलीवरी के पहले से ही अपना निपल का ध्यान रखना है। अगर ठीक है आपने नहीं देखा फिर बाद में क्या करना है, तो इस सिरिंज यूज करनी है। अपने आपको हमें निपल शीट बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। ये प्रयोग ज़रूर करके देखो, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा ही होगा। आपको अगर अपना वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नर्स लोगों में ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी समझ सके कि कैसा होता है। और बेल आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू।